हेलो फ्रेंड्स, इस यूपी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे बीएड के छात्र जो लगातार परेशान हैं इस बात को लेकर कि इनको प्राथमिक में कब मान्य किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने राजपत्र जारी करके कहा था कि 2018 के बाद जिन्होंने बीएड किया है वो प्राथमिक में मान्य है। उन्हें बस 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, वो भी नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर करना होगा। 69,000 जो यूपी में भर्ती आई थी उसमें बीएड वालों को मान्य कर दिया गया, जबकि वो एलिजिबल भी नहीं थे क्योंकि उनके समय गजट नहीं आया था। उनको तो मान्य कर दिया गया और उनका काम हो गया। लेकिन जिन्होंने गजट देख के बीएड किया है, जिनके पास ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और ना कोई ऑप्शन बचा है, वो क्या करें। इतने रुपए की बात चलिए छोड़ दीजिए, रुपए तो चलिए लगे, लेकिन समय जो ये गया है उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना टाइम छात्रों ने वेस्ट किया, क्या वो भारतीय राजपत्र पर भरोसा ना करें। तो राजपत्र की बात है, सरकार कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत है। लेकिन एक बात मैं बीएड स्टूडेंट को भी कहना चाहूँगा, भले ये ठेस पहुँचाए लेकिन ये बात आपको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बीएड छात्रों में उतनी एकता नहीं है जितनी अन्य छात्रों में है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। ये जो काम है, आपको अंदेशा हो रहा था कि सीटेट की मार्कशीट पर भी रोक लगा दी गई, यूपी टेट की मार्कशीट पे भी रोक लगा दी गई, 2 मार्कशीट में रोक लगा दी गई। बीपीएससी का जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें भी अभी रोक ही है, समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि रिज़ल्ट जारी करने पे अभी राज्य सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकार शायद बीएड के पक्ष में फैसला लेगी, इसलिए एग्ज़ाम करा दिया गया है, वो बात अलग की है। लेकिन कहीं ना कहीं एकता की कमी, हमने अपने आप को ये समझ लिया था कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। और कई छात्र, कई यूट्यूब चैनल भी लगातार ऐसा ही कह रहे थे कि बीएड को कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। बीएड, अब कई सारे राज्यों में डीएलएड कोर्स बंद कर दिया गया है, तो बीएड ही नई शिक्षा नीति में है। उसके बावजूद ये हो गया ना आखिर, क्योंकि उनकी की कमी थी, है ना। तो बीएड वाले, तो पहली बात तो कई लोग ऐसे हैं, कई लोग महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बीएड किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब जाके उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ बीएड को प्राइमरी से अभी थोड़ी मतलब बाहर कर दिया गया, तो जाके उनको इन्फॉर्मेशन मिली। कई लोग बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। तो निष्क्रियता अगर आप दिखाएंगे तो ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलाउ किया गया था 6 महीने के। ये तो एक मेथड, यही एक पॉइंट था जो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि यही एक तरह से उनको पॉइंट मिल गया कि अगर ये पूरी तरह से वैलिड हैं या इनके पास पूरी योग्यता है तो ब्रिज कोर्स क्यों कराया जा रहा है, यही पॉइंट फंस गया। ये पॉइंट अगर ना होता ब्रिज कोर्स वाला तो शायद ना फंसता, या ये जो ब्रिज कोर्स है उसको पहले ही करा दिया जाए। ब्रिज कोर्स मतलब नियुक्ति के 2 वर्ष पहले, मतलब ये ना हो कि शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से पहले ही ये जो कोर्स है, ब्रिज कोर्स है, उसको करा लिया जाए, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से पात्र हो जाएंगे। यही फंस गया मामला। ये मेन मामला था कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है ये नियुक्ति के बाद कराया जा रहा है, मतलब इनमें अयोग्यता है, इसलिए तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। तो उनका पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास इतने सारे पहले से लोग मौजूद हैं और जिनके पास फुल एलिजिबिलिटी है तो हम बीएड छात्रों को मौका क्यों दें। ये पॉइंट ही फंस गया और इसी कारण बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर आ गया है। तो अगर सरकार अगर चाहे तो ये कोर्स नियुक्ति से पहले का, मतलब आवेदन लेने से पहले ही अगर ये कोर्स करा दिया जाए तो कोई अड़चन आएगी ही नहीं। लेकिन प्रश्न वही फंस जाता है कि अब तो गजट ही रद्द कर दिया है, जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स का जिसमें प्रावधान था वो गजट ही रद्द कर दिया गया है। तो एनसीटी इस बारे में पूरी विचार कर रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, निश्चिंत रहे, सरकार अगर लाई है तो कोई ना कोई तरीका ऐसा खोजा जाएगा जिनसे जो बीएड के छात्र उनका ज़्यादा लॉस ना हो। और उसके बाद तो वक्त बताएगा, क्योंकि आपको पता है बीएड ही नई शिक्षा नीति में है। अन्य सभी कई सारे राज्य ऐसे जिन्होंने डीएलएड कोर्स को बंद कर दिया है। कई सारे राज्य बीजेपी शासित होने के बावजूद वहाँ तो बीएड मान्य है, लेकिन जहाँ गैर बीजेपी शासन है वहाँ 1-2 राज्य छोड़ के लगभग सभी ने बीएड को प्राइमरी मान्य मान लिया था। लेकिन वही है जो एकता की कमी है, और जो एक पॉइंट ये फंस गया कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है ये पॉइंट फंसा था, उसी कारण बीएड को बाहर कर दिया गया। निश्चिंत रहें, अब नया गजट जारी होगा, नए संशोधन के साथ जारी होगा, उसमें बीएड के पक्ष में बातें जरूर कही जाएंगी। ऐसे 2 राह पे खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2018 के बैच जो आए थे 2019 वाला, उसकी इसमें कोई गलती नहीं। उसने गजट देख के बीएड में आवेदन किया और बीएड में एडमिशन लिया, टाइम दिया, पैसा खर्च किया। 20 वालों की भी कोई गलती नहीं, 21 वालों की भी कोई गलती नहीं है।
तो इन 3 बैच की तो कोई गलती नहीं है, 22 वाले की भी गलती है नहीं। वैसे 23 वाले तो अब जाहिर सी बात है, काउंसलिंग ही नहीं शुरू हुई तो देखिएगा बीएड का क्रेज़ कितना डाउन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा छात्र केवल प्राइमरी के लिए ही बीएड करते हैं। अगर उन्हें ये पता होता कि प्राइमरी में बीएड नहीं, क्योंकि देखिए प्राइमरी में किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप कोई भी कोर्स कर लें, कोई भी कोर्स कर लें, उसके बाद आप बीएड डीएलएड कर लें, ख़त्म। लेकिन बीएड में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, और प्लस बीएड की सीटें देखिए एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2018 में आई थी। 2018 के बाद ये 2024 में मतलब चर्चाएं हैं कि 2023 के लास्ट में या शुरुआत अक्टूबर नवंबर में आ सकती है। लेकिन मान लीजिए लगभग 6 साल तो हो ही गए, 5 साल तो पूरे हो गए, मान लीजिए पूरे 5 साल हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 के बाद 23 में वैकेंसी आ रही है, तो 5 साल ही पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद टीजीटी की जो वैकेंसी आती है बस 2021 में आई थी 15,000 पदों पे, उससे पहले 2016 में आई थी। 4-5 साल में एक बार आती है, वो भी पोस्ट वाइज अगर आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आरक्षण डिवाइड करेंगे तो बहुत ही कम पोस्ट बचती हैं। तो ये बिल्कुल ना कहें कि बीएड छात्रों के लिए टीजीटी बना है। पीजीटी में तो कोई भी अभी तो कोई भी आवेदन कर सकता है, बस आप में उसमें पीजी चाहिए। एक ही माह तो 6 से 8 तक की वैकेंसी आती ही नहीं है। यूपी में रोक लगा रखी, 2014 के बाद से वैकेंसी नहीं आई। और ये जो प्रमोशन वाला मामला ये रुके, तो बीएड छात्रों को थोड़ा तो फ़ायदा हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसमें। तो ये मामला फंस जाता है, इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये रहा हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।